जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज आपके लिए मैं मीशा और एक टैरो सेशन लेकर आई हूँ जो होगी पिकअप पाइल रीडिंग। अगर आप इसमें 2 कार्ड होंगे, जिस भी कार्ड को आप चूज़ करोगे उसमें आपकी रीडिंग होगी। ओके, तो पहला कार्ड मैं ले रही हूँ माँ काली का कार्ड। माँ काली एक कार्ड दें। ओके, 1 मोर कार्ड। ओके, पहला कार्ड आया है माँ छिन्नमस्ता का, दूसरा कार्ड आया है माँ कपाली का। तो ये दोनों कार्ड पे जो भी कार्ड की एनर्जी से आप रेजोनेट कर पाते हो उस कार्ड को आप चूज़ कर सकते हो, या फिर आपके नेम के इनिशियल या फिर आपके पर्सन के नेम के इनिशियल के हिसाब से आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप इस रीडिंग को देखते हुए ध्यान रखें कि एक जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही लें। जो भी आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर एंड करंट एनर्जीज बताई जाएंगी वो आपकी जनरल एनर्जीज होंगी। कलेक्टिव एनर्जी, अ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए रीडिंग हो रही है। ये आपके पर्सनल एनर्जीज नहीं है। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना लें, जो रेजोनेट नहीं होता है उसे जाने दें। अगर आप अपना पर्सनल प्रॉब्लम से परेशान हो, आप सफ़र कर रहे हो, आपको सोल्यूशन चाहिए, आप चाहो तो पर्सनल सेशन बुक करवा सकते हो। अगर माँ काली ने चाहा तो आपकी पर्सनल सेशन होगी। ओके, तो ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आई आपकी होगी। आप मेल हो, फीमेल हो, आपके कोई भी जेंडर हो, आप कोई भी रिलेशनशिप स्टेटस में हो, आप क्या सोच रहे हो, किस स्थिति में हो, हर स्थिति में ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। इसमें क्या कुछ निकल कर आएगा, इसमें वार्निंग होगा, गाइडेंस होगा, ब्लेसिंग्स होगा, मिरेकल्स होगा, मुझे नहीं पता। जो कुछ भी आएगा मैं आपको बताती चली जाऊंगी, आप उस हिसाब से लेते जाइएगा। और कोई रेमेडीज़ अगर चैनल हुई तो भी मैं बताऊंगी, उसे भी आप अपनाएं। तो चलिए जी, अब आपको अपने कार्ड अपना चूज़ कर लिया होगा। कार्ड 1, कार्ड 2, इंट्यूटिवली जो भी नंबर आपको पहले आए, या फिर कार्ड की एनर्जी से आप कनेक्ट कर पाएँ, या फिर आपने नेम इनिशियल्स के माध्यम से आपने इसे चुना हो। अपने टाइम स्टैम्प्स पर जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अगर पर्सनल सेशन करानी है तो twin2divine@gmail.com, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिखेगी, वहाँ पे आप मेल करें। माँ काली से कंफर्मेशन मिलने के बाद आपकी रीडिंग होगी। चलिए अब देखते हैं पाइल नंबर 1, माँ छिन्नमस्ता का कार्ड जिन्होंने भी पिक किया है। तो माँ छिन्नमस्ता का एनर्जी बहुत ज़्यादा फियर्स है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही इंटेंस एनर्जीज है माँ छिन्नमस्ता का। और नंबर 2 है विच इज़ वेरी इमोशनल, बात इमोशनल स्टेट को दर्शाता है। कहीं ना कहीं आप परेशान हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। तो ये कार्ड आपको ये बताता है कि शी इज़ आवर सोल पावर। आपके अंदर का आत्मा का जो पावर है वो है। सरवाइव करना, आउटगो करना, इवॉल्व होना माँ बताती हैं। When the soul needs to separate itself from that one which is once relied, be it your view of ourselves to the world or a group of belief system that cannot support the truth of the heart, she is capacity करेज रिक्वायर्ड टू सेल्फ लिबरेशन। यहाँ पे माँ इस बारे में बात कर रही हैं कि आप जो भी अब तक एक बिलीफ को लेकर चल रहे थे कि ये ऐसा ही है, ऐसा ही होना है, ऐसा ही आना है, ये सब को आप आज कहीं ना कहीं लेट गो करके आप अपने एक्चुअल सेल्फ को, एक्चुअल बिलीफ को एम्ब्रेस करने की ऊर्जा में हो। आपके लिए अभी कुछ भी अनबिलीवेबल, इम्पॉसिबल नहीं लग रहा है। आप हर कोई चैलेंज के लिए बिल्कुल तैयार हो, बिल्कुल रेडी हो। आप पैशनेट हो, आप कंपैशनेट हो, आप खुद को तराशते हो, आप खुद को बेहतर बनाने की एनर्जी पे लगे हो। ओके, ये ओवरऑल एनर्जी है एज पर दिस कार्ड। मुझे अभी जो चैनलिंग हो रही है इस हिसाब से आपके कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है। आपको सपने आ रहे हैं, आपको ऐसे इंट्यूशंस मिल रहे हैं, आपको कौन सही कौन गलत, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, सब समझ में आने लग रहा है। आप जो 3D में देख रहे हो, जो भी सिचुएशन आपके सामने है, उसके विपरीत एक्चुअली व्हाट इज़ द एनर्जी, उसे समझ पा रहे हो। अगर आपसे आके कोई मीठा मीठा बात भी कर रहा है, लेकिन उसके दिल की इंटेंशन क्या है वो आप समझ पा रहे हो, और उस बेसिस पे आप एक्शन ले रहे हो। ठीक है, चलिए जी, टैरो से देख लेते हैं आपके लिए क्या कोई संदेश है। मैं इसमें देखूंगी आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट, आपके फ्यूचर। अगर इसमें मैसेजेस रेजोनेट होते हैं तो आपके फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस है, क्या कमेंट्स है, क्या कोई एनर्जीज निकल के आ रही है, सब कुछ इसमें पता चल जाएगा। तो पास्ट
कार्ड आ गया। माँ काली प्रेजेंट दें, फ्यूचर दें, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के हिसाब से आप अपने प्रेजेंट कर सकते हैं। ओवरऑल आउटकम क्या कुछ आने वाला है आपके लिए, अभी ऑब्स्टिकल क्या है, क्या कुछ आपको रोक रहा है और क्या कुछ आपको करना चाहिए उसे टिक करने के लिए। और आपकी पर्सनल रिलेशनशिप, करियर, मनी, हेल्थ सभी देखेंगे। ओके, ओवरऑल एनर्जी है लव एक्सचेंज, रिस्पेक्ट, नेम, फेम, सक्सेस, एंजल प्रोटेक्शन। बहुत ब्यूटीफुल लाइफ आपके लाइफ में है और आप इसे अभी समझ पा रहे हो, आप अपने वर्थ को समझ रहे हो। आप जो दे रहे हो सोच समझ के, सद्बुद्धि के साथ कर रहे हो, संचेतन मन के साथ कर रहे हो। आप अभी अपने वर्थ को, अपने पावर को क्लेम कर रहे हो। पास्ट में मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कोई ऐसा एक पर्सन था जो आपको मैनिपुलेट कर रहा था, कोई ऐसा एक पर्सन था जो आपको धोखे में रख के अपने काम निकाल रहा था। वेदर इट बी योर लव रिलेशनशिप, वेदर इट बी योर मैरिज, वेदर इट बी योर करियर, आपके वर्क प्लेस में आपके पार्टनर, आपके एम्प्लॉयज़, आपके बॉस, कोई भी हो सकता है जो आपको मैनिपुलेटिव तरीके से आपसे चुप छुपा के कुछ कर रहे थे, जो आपको बाद में पता चला, जिसके चलते आपने बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट, हर्ट स्टेज से गुजरा। आपको आपकी जो सोल है, सोल को इतना तकलीफ, इतना दर्द झेलना पड़ा जब ये धोखा आपके सामने उठ के आया। ओके, तो कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन में आप ये समझ चुके कि एक्चुअली क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ओके, कहीं ना कहीं आपके सामने 3D में वो बातें नहीं आई, कोई आपके सामने से आके ये नहीं बोला कि इन्होंने आपसे ये किया, उन्होंने आपसे वैसे किया, लेकिन ऐसे सिचुएशन बनते चले गए, बिना आपके पूछे ही आपके सामने सच आने लगे और सच आपके सामने आता चला गया, जिसको चलते आपकी जो प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे स्टेज पे हो कि आप जो करना था, आप अपने माइंड को, अपने सोल को ये बता रहे हो कि मैंने अपने 100% दिया, मैंने ईमानदारी से काम की, मैंने ईमानदारी से इस रिलेशनशिप को निभाया, मैंने ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की। पर अगर वो व्यक्ति मेरे साथ चल कपट कर कर खुश है, वो उसकी फितरत है, उसकी नेचर है, उसकी कैरेक्टर है, वो बदल सकती है, नहीं बदल सकती है, पर मैं अब इस स्टेज पे नहीं हूँ कि मैं इसे बदलने की कोशिश करूँ। बेटा, मैं अपने आप में काम करता हूँ या काम करती हूँ, मैं अपने फ्यूचर में, अपनी दुनिया में, अपने वर्ल्ड को, अपने लाइफ को अपने मन मुताबिक एक चेंज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो उस तरफ अपने आप को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करनी है, नया जॉब सर्च करने की ज़रूरत है, या फिर खुद को बेटर बनाने के लिए कुछ नया, कुछ सीखने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को कहाँ चैनलाइज करना है, अपने एनर्जी को कैसे प्रीशियसली उसको प्रोटेक्ट करना है, ये आप समझ चुके हैं और उस बारे में सोच समझकर आप काम ले रहे हो। यहाँ पे बैलेंस की बात आ रही है, यहाँ पे यूनिटी की बात आ रही है, यहाँ पे आपकी ट्रस्ट की भी बात आ रही है। आपने सेल्फ रेस्पेक्ट को चुना है, आप खुद को चुने हो। जिसने भी आपके साथ धोखा किया है उसे अनदेखा कर आप आगे की दुनिया को देखने के लिए तैयार हो चुके हो, जिसके चलते मैं फ्यूचर में ये देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, स्टेबल, हैप्पी, अबंडेंट लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। अपना घर, अपने घर-बार, अपने परिवार, अपने फैमिली, लॉयल पर्सन बनके जो भी इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं, हो सकता है वो आपके एक्स वापस आ रहे हो, आपके पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहे हो, या फिर कोई नया डेस्टाइन पार्टनर आपके लाइफ में आ रहे हो, लेकिन आपके फ्यूचर सेट है, आपके फ्यूचर बहुत पॉजिटिव है, बहुत अबंडेंट है और बहुत परफेक्टली आपके लाइफ अलाइन हो रही है। आप जब माँ के ऊपर विश्वास कर, महाकाली के ऊपर विश्वास कर आपने इसे उनके हाथों सौंप दिया और अपने बेहतरी के ओर काम करना शुरू किया, तो सब कुछ बेहतर हो रहा है। अभी इस जो फ्यूचर आपके लिए आ रहा है, इसमें रुकावट क्या बन रही है? रुकावट ये बन रही है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, हर बार ओवरथिंक कर रहे हो, कहीं ना कहीं परेशान हो। जो आपके लाइफ में पास्ट में हुआ है, कभी कभी आप उस ब्लैक एंड वाइट के बीच में झूमते रह जाते हो, आप उसे ही बार बार दोहरा रहे हो, उसे बार बार रिपीट कर रहे हो, जिसके चलते आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। जितना नेगेटिव सोचोगे, जितना नेगेटिव फील करोगे, जितना हर्ट फील करोगे, उतने ही हर्ट, उतने ही नेगेटिविटी, उतने ही पेन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो उसके लिए रेमेडी क्या है? रेमेडी, आप गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन येलो पहनना शुरू करें। येलो रंग की मिठाई आप किसी को दान में दें। ज़रूरत पड़े तो आप चाहें तो दक्षिणा मूर्ति
शिव के दक्षिणामूर्ति रूप का उस दिन पूजा कर सकते हैं, उन्हें अपना गुरु मान सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं और उनसे अपने लिए हेल्प मांग सकते हैं, जिसके चलते आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंट चेंजेस आएंगे। और जितना हो सके आप अपने आप को, अपने पैशन, अपने कंपैशन को आगे बढ़ाएं, नई नई चीज़ें सीखें, नई नई चीज़ें करें, अपने टाइम को पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें। जितना चाहे आप चाहो तो नाम जाप कर सकते हो, जितना नाम जाप आप करोगे, अपने आप को ऑक्यूपाइड रखोगे, सब कुछ बेहतर होने लगेगा। जैसे आप ये करते हो तो आपके तरफ जो भी पर्सन आपके छल कपट करके आपसे दूर गए थे, वो खुद आपके सामने आएंगे, आपसे सॉरी कहेंगे, आपसे कमिटमेंट की बात करेंगे, आपके साथ रीयूनियन में आएंगे। ओके, आपके फ्यूचर की एनर्जी जब बात करूं आपके बाद पे, अपने पर्सनल लाइफ में अपने पर्सन से जो आप मिलने के बारे में बात करें, या फिर आप सिंगल हो, आप किसी राइट पर्सन के इंतज़ार में हो, जब भी वो वापस आए या फिर जब भी आपके लाइफ में वो आए, तो आप के लाइफ में बहुत सोच समझकर, अपने इंट्यूशन को सुनकर, बहुत तरीके से अपने इमोशनल स्टेट को कंट्रोल पे रखकर बहुत मैच्योरली आपको डिसीजन लेना होगा। हड़बड़ी ना करें। जैसे ही वो आपके सामने आते हैं, बस आप उनके सामने उछल ना पड़े कि बस आप आ गए हो ना, आप ही का तो इंतज़ार था, कितने दिन लगा दिए आपने आने में, आपने कैसे इतने दिन मेरे से दूर रह गए। बस ये सारे ऐसे कुछ ना करें, ये बेवकूफ़ियाँ बिल्कुल भी ना करें। आप अपने पावर पे रहें, बहुत ग्रेसफुली, बहुत पोलाइटली, बहुत पॉजिटिवली उन्हें एक्सेप्ट करें और आगे की बात को समझें। ओके, जो भी वो बोलते हैं सब कुछ को मानने की ज़रूरत नहीं है। अपने इंट्यूशन, अपने इंट्यूटिव पावर को क्लेम करें और जो आपको सही लगता है उस हिसाब से ही डिसीजन लें। आपके करियर में देखें तो आपके करियर में बहुत अच्छे टाइम आ रहे हैं, बहुत अच्छे अबंडेंस, मिरेकल्स, बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपकी किस्मत बदल रही है, आपके व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। अगर आपकी कोई ऐसे एक पॉइंट ऑफ ये है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो करियर, रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड्स, एनीथिंग, अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैं कुछ अभी नहीं कर सकती हूँ, जो होगा ईश्वर की मर्ज़ी से होना है, जब आपको ये समझ में आ गया है तो कम्प्लीटली आपको लेट गो करना है, सरेंडर करना है और ट्रस्ट एंड फेथ रखना है कि साक्षात ईश्वर आपका इच्छा पूर्ति करेंगे और आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू को जैसे भी देखने की नज़रिया को बदलने की ज़रूरत है। अब जब अपने परसेप्शन को चेंज करेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करेंगे और इस टफ सिचुएशन को बहुत कंफर्टेबली, पॉजिटिवली आपने हैंडल करेंगे, तो आपके लाइफ में अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स सब आएगी ही आएगी। ओके, मोनोलॉजी कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कोई संदेश है। मोनोलॉजी कार्ड से क्या कोई संदेश है। मैं 3 कार्ड लूँगी, 3 कार्ड में क्या कोई मैसेजेस आपके लिए आ रहा है, यूनिवर्स आपको क्या बताएं। मैंने 3 मांगा, मैंने 3 मांगा, मैंने 3 ही मांगा। ओके, तो द टाइम इज सरेंडर टू द डिवाइन, अगेन अ कंफर्मेशन। इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, अगेन अ कंफर्मेशन। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। जब आप कंप्लीट सरेंडर कर दोगे, जब आप अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करोगे, तो एनर्जी मोमेंटम गेन करेगी और अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। बॉटम ऑफ द डेक है। चलिए जी, एंजल से देखते हैं क्या कोई ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, क्या कोई ब्लेसिंग्स यूनिवर्स, एंजल्स, माँ काली, महाकाल, माँ दुर्गा आपको देना चाहते हैं। कोई भी इष्ट देव, कुलदेव, अल्लाह जी से जिसको भी आप मानते हैं, वो आपको क्या कोई ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं, एविल स्पेल विल फेड अवे, समथिंग गुड इज अबाउट टू हैपन, फ्यूचर सक्सेस एंड फेम, मे गेट मैरिड सून, रियूनियन, यूनियन ऑन द कार्ड, ओवरकमिंग फियर, फर्टिलिटी, प्रोजेक्ट विल मूव अहेड। बहुत जल्द आपके लाइफ में, आपके फैमिली में खुशखबरी आएगी, गुड न्यूज़ आएगी, बच्चे आने की, आपकी जनरेशन आगे बढ़ने की संभावना है। गुड थिंग्स टू कम इन सून, लीडिंग द पाथ, ब्लेसिंग ऑफ सन। मैंने जैसे थर्सडे का बात बताया था, दक्षिणामूर्ति का प्रेयर करने को कहा था, मेडिटेट करने को कहा था, येलो रंग के कपड़े पहनने को कहा था और येलो कलर की मिठाई हो सके तो बांटने को कहा था। वैसे यहाँ पे सन की भी एनर्जी आ गई है और सन को भी आप, सन वाटर की भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। चलिए, जिसने भी फाइल 1 को चूज़ किया है, तो उनके लिए उनके पर्सन की तरफ से क्या कोई संदेश है। उनके पर्सन अगर अभी
ऑन ऑफ सिचुएशन में हैं या फिर साथ में भी है लेकिन खुलकर बात नहीं करते हैं, अपने इमोशंस को क्लियरली नहीं एक्सप्रेस करते हैं, तो क्या कोई एनर्जीज़ हैं जो वो बताना चाहते हैं 5D लेवल पे उनके चैनल्ड मैसेजेस। आई वॉन्ट टू कम बैक, प्लीज़ हील योर सेल्फ एंड वेट फॉर मी, नंबर 9669। अगर नंबर 9669, 96, 96, 69, 69, 69, 96, 669, 996 ऐसे नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहे हैं तो ये मैसेज आपको रेजोनेट होंगे। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, अपने आप को हील करें और उनके लिए वेट करें। यू आर माई वर्ल्ड, आई कैन नेवर मूव ऑन फ्रॉम यू। देन कम्स वी आर मेंट टू बी टुगेदर। बढ़िया है भाई, आपके पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, उन्हें पता है कि आप ही आप हो। ओवरऑल डेक में है कि योर एंगर इज़ वेरी पेनफुल एंड हर्टिंग, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड। आप जिस लेवल पे गुस्से से बिहेव कर रहे हो, गुस्से कर रहे हो जो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है और आप नहीं समझ रहे हो, वो चाहते हैं, वो प्लीड कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस गुस्से को कंट्रोल करें, अपने आप को हील करें और सच को सच की तरह एक्सेप्ट करें, जिसके चलते आप एक साथ आ सकोगे। ओके, फाइनली यूनिवर्स की तरफ से, एंजल नंबर्स की तरफ से क्या कोई एंजल मैसेज आपके लिए है और क्या कोई एंजल मैसेज आपके लिए है। आपके लिए एंजल मैसेज ये है कि एवरीथिंग इज़ ओके, मनी, हीलिंग, लव, ब्लेसिंग। ऑलवेज बी ग्रेटफुल, अट्रैक्ट मिरेकल्स। जितना आप ग्रेटफुल रहोगे, जितने पॉजिटिव रहोगे, जितने हायर फ्रीक्वेंसी में रहोगे, आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आती रहेंगी। सो यप, दिस इज़ फॉर पाइल 1। आप जो भी पाइल 1 को चुने हों, अगर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट करती हैं तो ज़रूर बताएं और कमेंट करें, कमेंट में ये सारे ब्लेसिंग्स को क्लेम करें। अगर आप अपने एक्चुअल पर्सनल सेशन कराना चाहते हो, आप सच में ट्विन फ्लेम हो, आप सच में कौन से रिलेशनशिप में हो, क्या आपका स्टेज है, क्या करना है इस सेपरेशन को, अगर सेपरेशन से परेशान तो सेंड करने के लिए कैसे आपको हील करना है, अगर ये सब कुछ भी काउंसलिंग चाहिए, सेशन चाहिए, आप ईमेल कर सकते हो पर्सनल सेशन के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए। माँ काली का अगर परमिशन रहा, कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन होगी। चलिए जी, मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको और एक रीडिंग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। हे पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने काली कपाली का कार्ड को पिक किया, पाइल नंबर 2 को चूज़ किया, या फिर आपके नेम इनिशियल, आपके पर्सन के नेम इनिशियल पाइल नंबर 2 पे आ रहा है और आप ये रीडिंग को क्लिक करके यहाँ आए हो, कहीं ना कहीं इसमें आपके लिए कोई तो यूनिवर्सल मैसेजेस हैं। माँ काली की तरफ से, महाकाल की तरफ से, अल्लाह, जीसस, यीशु, जिसको भी आप मानते हो, जिस भी इष्ट देव कुलदेव आपके हों, उनके तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है, तो ये हम देखेंगे। ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह नहीं, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके लिए रेजोनेट होंगी। आप कोई भी जेंडर के हो, कोई भी कास्ट, कोई भी कलर, कोई भी क्रीड, कोई भी रीजन से बिलोंग करते हो, ये आपके लिए मैसेजेस हैं। ओके, आप सेपरेशन में हो, आप यूनियन में हो, आप मैरिड हो, आप अनमैरिड हो, आप कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, जिस किसी भी आपके स्टार्टा है, इस मैसेजेस में जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट होते हैं उसे लें और बाकी को जाने दें, बिकॉज इट इज़ अ जनरल मैसेज। एक कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल के लिए रीडिंग हो रही है। और साथ ही अगर आप अपना पर्सनल सेशन कराना चाहते हैं, अपने यूनिक लाइफ सिचुएशन के हिसाब से उसे सॉल्व करना चाहते हैं, रेमेडीज चैनल करना चाहते हैं, पर्सनल हीलिंग चाहते हैं, तो आप मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी twin2divine@gmail.com, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पर्सनल सेशन तभी होगी जब माँ काली का कृपा रहेगा, माँ काली अगर चाहेंगी तो। ओके, चलिए जी, हम देखते हैं आपकी रीडिंग। जिसने भी माँ काली कपाली का कार्ड चूज़ किया है, यू आर फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ एक्शन, फुल ऑफ फायर विद इन यू। समवेयर माँ काली कपाली ये कहती हैं कि वो आपके साथ जन्मों जन्मों से है और जन्म जन्म तक रहेंगी। वो आपके फिज़िकल फॉर्म, आपके फिज़िकल स्टेट से नहीं, आपके सोल की प्रोटेक्शन कर रही हैं, सोल के साथ हैं। वो अपने गले पे मुंड माला पहनी हुई है, स्कल की जो गार्लैंड है उन्होंने पहना रखा है, फिर भी उनके फेस पे एक चार्म है, एक ग्रेस है, एक पॉजिटिविटी है, एक अबंडेंस है। वो कंप्लीट एक्शन में है, पर उनको पता है कि कब एक्शन लेनी है, कब एक्शन नहीं लेनी है, कितना एक्शन लेना है, कब चुप हो जाना है।
ओके तो माँ काली कह रही है कहीं ना कहीं आपको भी इसी एनर्जी में रहना है। अपने एनर्जीज़ को अलाइन रखें, माइंड बॉडी सोल को अलाइन रखें, मेडिटेट करें। ये जनरल मैसेजेस आपके लिए पहले मैं चैनल कर पा रही हूँ। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ऐसे किसी ने कोई धोखाधड़ी की हो, कोई परेशानी की हो, आपको हर्ट किया हो, आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश किया हो, लेकिन आप उन सब से आगे चलकर, उनसे ऊपर उठकर अपनी एनर्जी को इतने हाई कर चुके हो माँ काली की कृपा से कि आप उन लोगों को पलट के देखने की ज़रूरत भी नहीं है। कहीं ना कहीं माँ काली विल टेक केयर ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन योर रिस्पेक्ट। ओके तो यू आर प्रोटेक्टेड। कमेंट में ज़रूर ये क्लेम करें, यू आर प्रोटेक्टेड बाय माँ काली। ओके लेट्स सी टैरो से आपके लिए क्या कुछ निकल कर आ रहा है। आपके लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखूंगी, पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के हिसाब से आपके लिए क्या कुछ निकल कर आ रहा है। आपके पास्ट के लिए आया है 2 ऑफ वैंड्स, प्रेजेंट के लिए आया 4 ऑफ वैंड्स, फ्यूचर के लिए आया है द हेरोपेंट। आपके लव लाइफ के लिए जब निकाला तो आया द डेविल कार्ड। आपके विथ द 2 ऑफ कप एंड आपके करियर के लिए 10 ऑफ वैंड्स। आपके फिनेंशियल थिंग के लिए आया है कहीं ना कहीं टावर मोमेंट विथ मैजिशियन। ओके ओवरऑल डेक अगर हम देखते हैं इट इज़ समवेयर 5 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपने एक टफेस्ट साइकिल को एंड किया है, जीत आपकी हुई है। जो भी आपके पीछे चल कपट कर रहे थे, आपको दुख दे रहे थे, आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, सिचुएशन ऐसी कुछ तो बदली जहाँ पे आप विक्ट्री प्राप्त कर आगे बढ़ रहे हो। पास्ट में आपने अपने फ्यूचर को लेके बहुत सोचा, बहुत परेशान रहे, बहुत सारे आइडियाज़ बनाते गए, क्या करना था क्या नहीं करना था, सब कुछ था। अभी भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे इमेजिनेशंस, बहुत सारे डाउट्स भरे हुए हैं, लेकिन अभी आपके लाइफ में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आई हुई है माँ की कृपा से। बहुत सारा प्रॉस्पेरिटीज, अबंडेंस, सेफ्टी, सिक्योरिटी, सब कुछ आपके लाइफ में आया है। जो भी आपने पास्ट में किया उसके बहुत अच्छे फल आपको मिल रहे हैं। फ्यूचर की बात में आपको ये बताया जा रहा है फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बट आपको बाहर में अपने लिए जो भी सही है उसे सोच समझकर करना होगा। जहाँ पे भी आप डाउटफुल सिचुएशन में हो, किसी अपॉर्चुनिटी को आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये वाली बात पे आप उलझे हुए हो तो आपसे बड़ों से कंसल्ट करें और उसके बाद ही एक्शन लें। आपको अपने पर्सनल सिचुएशन में भी अभी कहीं ना कहीं आप अटके हुए हो, तो आपको काफ़ी दिन से आप अटके हुए हो, काफ़ी दिन से आप परेशान हो, आप एक स्टक पोजीशन में, एक लूप में अटके हुए महसूस कर रहे हो। आप स्टेबिलिटी जो चाह रहे हो वो अब नहीं मिल पा रहा है। आपको लग तो रहा है स्टेबिलिटी मिल रहा है लेकिन नहीं है वो स्टेबल, तो आपको अपने पर्सनल सेशन कराने की ज़रूरत है। इस फाइल में मैं कभी नहीं कहती, पता नहीं इस मैसेज में चैनल हो रही है, जिसके चलते आप अपने एक्चुअल पावर को टैप इन कर पाओगे, अपने एक्चुअल पावर को क्लेम कर पाओगे, आप अपनी लाइफ को मैजिकली चेंज कर पाओगे। जहाँ पे आपको गाइडेंस, जो आपके पर्सनल गाइडेंस है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है, चैनल हो रहा है। आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस होकर रहेगा। आप ऐसे एक सिचुएशन में पहुंचोगे जहां पे आपके मदद के लिए लोग तरसेंगे। भले ही आप अभी बहुत ज़्यादा दुखी हो, रात भर नींद नहीं आ रही, हर एक बात आपको परेशान कर रही है, फिनेंशियल क्राइसिस है, लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मैरिज में प्रॉब्लम है, फैमिली में इशू है, ना नेम, ना रिस्पेक्ट, ना कुछ, सब तरीके से आप डामाडोल वाला फील में हो, कुछ भी सही नहीं है वाले फील में हो। लेकिन आप जब एक्चुअली आपके पावर को टैप इन करोगे अपने यूनिक सिचुएशन के मुताबिक, आप ऐसे एक स्तर पर उठोगे जहाँ पे लोग आपके ओर देखेंगे, मदद मांगेंगे और आप मदद कर पाओगे। मैं ये देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं आपके लव रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा नेगेटिव, टफ एंड बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा होगा। कहीं ना कहीं कार्मिक साइकिल्स इतने आए होंगे आपके लाइफ में, इतने सारे कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक पैटर्न्स को आपने फेस किया होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन रही होगी, बहुत ज़्यादा पैसे के सिलसिले में भी लेन देन हुआ होगा। आपको लगा होगा कि ये आपके परफेक्ट पार्टनर है, बट कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे पैसे भी लिए होंगे, पैसे की भी लेन देन मुझे दिख रही है। आपको ऐसे एक महसूस कर रहे हो कि सब कुछ आप हार चुके हो, सब कुछ आप खो चुके हो, जितनी भी मेहनत किया है सब कुछ वेस्ट हो गया है। क्या इसे आगे कंटिन्यू करना सही है? क्या आपने जैसे सोचा वैसे वो इंसान भी आपसे उतने ही प्यार करते हैं, उतने ही वैल्यू करते हैं, या फिर उनके तरफ से कोई इमोशनल अटैचमेंट कभी थी ही नहीं? ये वाली क्वेश्चंस आपको दिन रात आपके दिमाग को, दिल को जलाया जा रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सच क्या है।
अगर आपको ये पूछा जाए तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए कार्मिक रिलेशनशिप ही था, बट अगेन आई विल से दिस इज अ जनरल रीडिंग की तरह लें, बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस है, जैसे मैसेजेस रेजोनेट होते हैं वैसे ही लें। आप ज़बरदस्ती इस सिचुएशन को अपने आप को फिट इन ना करें। अगर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट होती हैं, आई विल अगेन सजेस्ट कि आप एक पर्सनल सेशन बुक करवा लें। ओके, अगर आप माँ काली ने चाहा तो आपकी पर्सनल सेशन होगी। माँ काली कह रही है कि आपके आसपास हेल्प मौजूद है, आपके लोग आपको मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ये हार्ट ब्रेक सिचुएशन पे अपने आप को इतने कंफर्टेबली फिक्स इन करने की कोशिश कर रहे हो कि ज़िंदगी भर आप इसमें जीने के लिए तैयार हो गए हो। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ऐसे चेंज कर लिए हो कि चलो यही किस्मत है, ऐसे ही रहना है, ऐसे ही जीना है और कुछ अच्छा नहीं हो सकता। बट ईश्वर कह रही है, यूनिवर्स कह रहे हैं आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, पर आपको बिलीव करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप के चलते आपने सब कुछ खोया है, सब कुछ टूटा है, सब कुछ बिखरा है। आप फिनेंशियली भी इतने डाउन स्टेट में आ गए हो कि आप किसी ना किसी पे भरोसे, कहीं ना कहीं पैसे के इसमें भी आपकी तंगी आने लगी। बहुत तरीके से हर तरफ से आपके लिए नेगेटिविटी बढ़ने लगी। आप जितना ज़्यादा वर्क कर रहे हो, जितना ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो, पर आपकी आउटकम, आपके इन रिटर्न बेनिफिट्स बहुत कम आ रही है, जिसके चलते आपको तकलीफ हो रही है। ओके, तो माँ काली कह रही हैं जब आप अपने एक्चुअल एनर्जी पे टैप इन करोगे, अपने मैजिकल पावर को क्लेम करोगे, आपके अपने पर्सनल गाइडेंस की तरफ चलोगे, तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। आप सही तरीके से एक्शन ले पाओगे। मुझे नहीं पता एक्चुअली ये किसके लिए मैसेज है, लिटरली इट इज़ वेरी यूनिक। मैं पहली बार ऐसे कोई रीडिंग कर रही हूँ। मुझे कोई पर्सनल पर्टिकुलर सिचुएशन नहीं आ रहा है, लेकिन इतना ज़रूर आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, जो आप काफ़ी दिन से टाल रहे हो। जैसे होता है ना कि आप बीमार हैं और पैरासीटामोल खाते चले जाते हो पेन को कंट्रोल करने के लिए, फीवर को कंट्रोल करने के लिए, बट प्रॉब्लम कुछ और ही है। आपको उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उस पर्टिकुलर मेडिसिन कराने की ज़रूरत है। क्या पता वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा छोटा हो और बहुत इफेक्टिव हो, बस उतने ही करने मात्र से आप ठीक हो जाते हो, जिसे आप अनदेखा कर काफ़ी दिन से अपने आप को तकलीफ दे रहे हो। होता है ना, ये सिचुएशन मुझे चैनल हो रही है। आपकी सिचुएशन बहुत जल्द बहुत ब्यूटीफुली बदल सकती है, पर आप कहीं ना कहीं वो एक्शन नहीं ले रहे हो, खुद को हील नहीं कर रहे हो। ओके, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक, टेक एज इट रेजोनेट्स। अब आपके पर्सन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सेपरेशन में हो, ऑन एंड ऑफ हो, ब्लॉक सिचुएशन में या टुगेदर हो, यूनियन में हो, हारमोनियस यूनियन में हो, उनकी तरफ से क्या कोई मैसेजेस हैं? वाई थिंग्स हैपेंड दिस वे, कैन वी एवर फेस ईच अदर अगेन। वो पूछ रहे हैं आपके दोनों के बीच में ऐसे इतना कुछ बुरा हो चुका है, क्या इतना बुरा होना सही था, चाहिए था? क्या इतना बुरा होना ही लिखा था? क्या कभी हम एक दूसरे को फेस भी कर पाएंगे? वो ये पूछ रहे हैं। आई अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू, प्लीज़ फॉरगिव मी। वो कह रहे हैं कि जो भी मैंने आपको तकलीफ दिया, दर्द दिया, दुख पहुंचाया, सबके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, मांगती हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दें। वो ये भी कह रहे हैं वी आर टाइड टुगेदर विद द इनविजिबल थ्रेड बाय यूनिवर्स, डू यू फील सो। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों एक इनविजिबल थ्रेड, जो आप नहीं देख रहे, ऐसे कोई रस्सी से बंधे हुए हो, और क्या आपको भी ऐसा लगता है? यू मेक मी फील दैट आई एम प्रीशियस, ग्रैटिट्यूड। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप उन्हें इतने स्पेशल, इतने अबंडेंट फील करा रहे हो, वो बहुत ग्रैटिट्यूड है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज है कि आप अपने पावर को क्लेम करें। आप उन्हें ही पावर देते चले जाते हो, उन्हें एक हायर पेडेस्टल में रखते चले जाते हो, उन्हें बहुत स्पेशल ट्रीट करते हो, उन्हें देव सम्मान, ईश्वर सम्मान बना देते हो, जिसके चलते वो एक ईश्वर सम्मान आपको मान बैठते हैं और आप आशीर्वाद के लिए उनके सामने उनके दर पे भटकते रहते हैं। वो ये भी कह रहे हैं वी आर ट्रू लव, वी नीड क्लियर कम्युनिकेशन एंड पेशेंस, ट्रू लव इज़ टफ। वो कह रहे हैं आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो बहुत सच्चा है, और सच्चा प्यार हमेशा टफ होता है। हम दोनों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशंस की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। अगर गुस्सा काजी कर रहे हो तो आप पेशेंटली इसे डील करें, क्लियरली बात करें। आई कैन नॉट इमेजिन अ लाइफ विदाउट यू, आई जेन्युइनली लव यू। So these are the messages from your person right now, and what is the message for you from angels as in the form of angel number? आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, पाइल नंबर 2 को देख रहे हो, उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या कोई मैसेज है? मैसेज है एंजल नंबर 3223। हो सकता है आपको 2233, 222, 333, 333, नंबर्स ज़्यादा दिख रहेंगे। यहाँ पे मैसेज ये है, हैव फेथ इन यूनिवर्सल लॉ, लॉ ऑफ karma, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ assumption, लॉ ऑफ
जस्टिस पे ट्रस्ट करें। ट्रस्ट यू आर वेयर यू मेंट टू बी राइट नाउ। आप जहाँ पर भी हो, जिस भी स्थिति भी हो, जहाँ कुछ भी फेस कर रहे हो, यहाँ होना तय था। ये आपका कार्मिक बैगेजेस क्लियर हो रहे हैं, आप अपने कार्मिक डेट को पे बैक कर रहे हो, ये ऐसे ही होना तय था। बी ग्रेटफुल, एंजल्स आर विथ यू ऑल द टाइम। आप डिवाइनली प्रोटेक्ट हो, कितने भी टफ सिचुएशन लग क्यों ना रहा हो, लेकिन ईश्वर, एंजल्स, यूनिवर्स, माँ काली, माँ तारा सदैव आपके साथ है, आपको मदद कर रहे हैं। आप अकेले कभी नहीं हो, वो हमेशा आपके अंग संग हैं, आपके प्रोटेक्शन कर रहे हैं। चलिए जी, मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए देख लें। इम्यूनोलॉजी से ये है कि अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। वर्क थ्रू योर फियर्स, योर हार्ड वर्क इज पेइंग बैक अगेन, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओके, साथ ही एंजल से पूछ लें, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या कोई ब्लेसिंग्स आ रही हैं। बहुत जल्द नियर फ्यूचर में आपके लिए कोई मैसेजेस आ रहे हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज आ रहे हैं कि मे फाइंड हिडन ट्रेजर, विनिंग लॉटरी, ओवरकमिंग क्राइसिस, ओवरकमिंग डिफिकल्टी। अगेन कंफर्मेशन है, जो टफ पीरियड है वो खत्म होगी। ओवरकमिंग डिफिकल्टी, विजडम, आपको अगेन आपको वाइज होके रिएक्ट करने की ज़रूरत है। आपको बाहर से जो विजडम मिल रही है उसे लेने की ज़रूरत है आपको। आई वुड सजेस्ट, जो भी इस फाइल को देखते हैं, अगर ये रेजोनेट कर पा रहे हो तो आप अपने पर्सनल सेशन करा लें। ऑस्पिशियस टाइम्स अहेड, एंड अगेन इट इज़ अ जनरल मैसेज, जैसे मिलता है वैसे ही रेजोनेट करें। मिस्टर प्रिंस, मिस प्रिंसेस नॉकिंग, न्यू थिंग्स विल बी ऑब्टेन्ड एंड मैरिज में टेक प्लेस सून, ऑस्पिशियस फंक्शंस, एनरिच्ड बॉन्डिंग। बहुत अच्छी ऊर्जा है आप जैसे मैसेजेस में जो भी आए हैं। मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी, दोबारा एक बार इस फाइल को सुन लें और ध्यान से समझें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो मैं मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते जाइएगा, सदैव प्रार्थना करते रहिएगा, आपकी हर एक प्रार्थना सुनी जाती है। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।